अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बताएंगे आपको शलवार की मोहरी पे बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसानी से बनने वाला ये डिज़ाइन, जिसे हम पिनटेक्स और लेस की मदद से तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ अपनी मोहरी बनाने के लिए हमने शलवार को अपने पहले ही तैयार कर लिया है, और जो पायजों की पट्टी का जो मार्जिन होता है वो हमने शलवार में ही एक्स्ट्रा कट कर लिया था। तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन हमने अपनी शलवार में एक्स्ट्रा कट कर लिया था, ताकि हम अपनी शलवार की मोहरी के पायजे उसी में तैयार कर सकें। यहाँ हमने ये 1.25 इंची की बुकरम ली है। तो 1.25 इंची की बुकरम को हम इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा ऊपर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, और पूरी बुकरम को अपनी शलवार की मोहरी पे सिल लेंगे। यहाँ कपड़े को सेट करते हुए हमने यहाँ ये सिलाई लगा ली है, और एक्स्ट्रा बुकरम को हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा जो धागे होते हैं उनको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इस बुकरम को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसके किनारे पे बिल्कुल यहाँ एक सिलाई लगा करके लाएंगे, बिल्कुल किनारे पर इस तरह से इसको अच्छी तरीके से सेट करके, ताकि इसमें नीचे की तरफ कोई झोल ना बने। इसको हम सिल करके लेकर के आएंगे। मशीन की चाल अपनी छोटी रखेंगे, ताकि पायचे में थोड़ी सफाई दिखाई दे। टाँके लंबे होते हैं तो पायचा देखने में खूबसूरत नहीं लगता। यहाँ हमने ये सिलाई लगा करके अपनी बुकरम को फिक्स कर लिया है इस तरह से। अब हम इसके बिल्कुल किनारे पर भी एक सिलाई लगा करके लाएंगे, बुकरम के बिल्कुल दूसरी साइड किनारे पर यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैं इस शलवार के मोहरी पे पूरे में सिलाइयाँ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैंने यहाँ 2 सिलाइयाँ लगानी हैं, एक ऊपर और एक नीचे। सिर्फ इन 2 सिलाइयों से मुझे अपनी ये पायचे की मोहरी तैयार करनी है। यहाँ आप ये देख सकते हैं मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो मेरी आखिरी सिलाई आई है बुकरम मोड़ने के बाद, ये वाली, यहाँ से इसके ऊपर से आधा इंच की दूरी पे मैंने चौक से 3 निशान लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाली सिलाई से ऊपर आधा इंच की दूरी पे यहाँ 3 निशान हैं ये। अब इन निशानों को मैं स्केल की मदद से सीधा कर लूँगी। आप इनको स्केल की मदद से भी सीधा कर सकते हैं, चौक से ड्रॉ करके, या फिर आप इसकी प्रेस से भी क्रीज बना सकते हैं। जिस चीज़ में आपको आसानी हो आप वो कर सकते हैं। यहाँ मैंने चौक से इन तीनों लाइनों को सीधा कर लिया है, ताकि मेरी जो लाइनें हैं बिल्कुल सीधी और इक्वल आए, कोई भी गैप ज़्यादा या कम ना हो इनके बीच का। तो यहाँ इस तरीके से मैंने तीनों लाइनें बना ली हैं। अब मैं अपनी शलवार के पार्ट को उल्टी तरफ से रखूँगी इस तरह से, और मोहरी को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए लाऊंगी उस निशान तक जो मैंने चौक से पहला निशान बनाया है। वहाँ पर मैं इस कपड़े को इस तरह से सेट कर लूँगी। कपड़े को इस तरह से सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर एक पिनटेक्स डाल करके लाऊंगी। यहाँ इस तरह से। अगर आप पिनटेक्स का कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी शलवार में उस हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के चलें, ताकि आपकी शलवार तैयार होने के बाद छोटी ना हो। तो जो जितना भी आप पिनटेक्स का डिज़ाइन डाल रहे हैं, छोटे बड़े जिस तरीके भी पिनटेक्स आप डाल रहे हैं, तो उसमें आप अपनी शलवार में 1 इंच 1.5 इंच जो भी आप मार्जिन इंक्लूड करना चाहते हैं उस हिसाब से अपना मार्जिन ऐड करके चलें, ताकि ये पिनटेक्स डालने के बाद जब शलवार तैयार होकर के आए तो आपकी शलवार की लेंथ कम ना हो। यहाँ पर अब इसी तरह से जैसे मैंने पहली लाइन पे पिनटेक्स डाला था, अब इस दूसरे निशान पर भी मैं पिनटेक्स डाल लूँगी। बिल्कुल चौक की निशान को मैं क्रीज के हिसाब से रखते हुए यहाँ पिनटेक्स डाल करके लाऊंगी।
इसी तरीके से मैं ये तीसरे निशान पे भी पिनटेक्स डाल लूँगी। ये बहुत ही सिंपल सा बनने वाला डिज़ाइन है। आप भी अपनी सिंपल सी कोई भी शलवार है उसको हल्का सा डिज़ाइन करके उसको बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकती हैं। और नॉर्मली किसी भी रेडीमेड कुर्ता है या आप कोई घर में स्टिच कर रही हैं तो एक नॉर्मल शलवार ऐसे होती है कि नहीं दिल करता तो उसको आप थोड़ा सा डिज़ाइन डाल करके उसको अपना स्टाइलिश और नए तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकती हैं, जो देखने में फिर खूबसूरत लगती है और आपकी ड्रेस का लुक को ज़्यादा बढ़ा देती है। अब इस तरह से मैंने ये तीनों पिनटेक्स डाल लिए हैं। यहाँ तीनों पिनटेक्स डालने के बाद इनको मैं प्रेस से नीचे की तरफ इनकी डायरेक्शन करते हुए इनको सेट कर लूँगी। यहाँ मैंने इनको प्रेस से इनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ करते हुए सेट कर लिया है। ये तीनों अब जम गए हैं। अब जो मेरी सबसे ऊपर वाली सिलाई है ये वाली, यहाँ से मैं 1 इंच का मार्जिन रखूँगी ऊपर और इस पूरे मोरी के पाइचे पे यहाँ पूरे पे 1-1 इंच का निशान लगा के स्केल से इस निशान को भी सीधा कर लूँगी और इस निशान पे मैं कट कर दूँगी। कट करने के बाद यहाँ पर मैं एक जॉइंटर लेस अटैच कर लूँगी और उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दूँगी इस तरह से। यहाँ इस तरह से टॉप स्टिच लगा देनी है। उस निशान को कट करने के बाद मैंने वहाँ एक जॉइंटर लेस ऐड की है और उस जॉइंटर लेस को मैंने ऐड करने के बाद दोनों साइड से उसके टॉप स्टिच लगा दी है। यहाँ ये मेरा डिज़ाइन इतना बनके तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से बनने वाला और बहुत ही पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। सिंपल सी शलवार को बहुत ही अच्छा सा लुक दे देता है इस तरीके का डिज़ाइन। अब यहाँ मैं इसकी मोरी के नीचे एक लेस ऐड करूँगी। ये लेस ऐड करने के लिए ये मेरे पास एक चौड़ी लेस थी जिसके मैं आगे के हिस्से को कट कर रही हूँ। ये आगे का हिस्सा मैं इसका कट कर रही हूँ। सिर्फ मुझे इतनी ही बेल चाहिए इसकी मोरी पे लगाने के लिए। अगर आपके पास इतनी पतली कोई लेस है तो आप वो लगा सकती हैं या आप भी इस तरीके से किसी चौड़ी लेस में से लेस को कट करके उसको छोटा कर सकती हैं। या आपकी चॉइस है, आप चौड़ी बेल लगाना चाहें तो चौड़ी भी लगा सकती हैं। यहाँ पर मैं छोटी कंगूरे की बेल ये लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ से इसकी ये पतली सी लाइन उतार ली है। ये देखिए आप इस तरह से जितनी आपकी मोरी के पाइचे की लेंथ है उतनी उसके अकॉर्डिंग आप ये लेस कट कर लें। यहाँ ये मेरी लेस कट हो गई है इसमें। ये देखिए सिर्फ मुझे इतनी पतली लेस की ज़रूरत है तो मैंने सिर्फ यहाँ से इसके आगे से ये लेस निकाल ली है। बाकी बची हुई लेस मैं किसी और डिज़ाइन में लगा सकती हूँ। अब इस लेस को मैं अपनी मोरी के निचले हिस्से पे ऐड करूँगी। यहाँ इस तरह से मोरी के नीचे रखते हुए मैं इसको सिल करके लेकर के आऊँगी और इसके बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा करके लाऊंगी। लेस को बहुत सफाई के साथ दबाते हुए लाना है ताकि लेस ज़्यादा अंदर भी न जाए और लेस कपड़े से फिसल के बाहर भी ना आए। धीरे धीरे लेस को कपड़े के नीचे सेट करते हुए सिलाई लगा करके लानी है। यहाँ मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। एक्स्ट्रा बची हुई लेस को मैं यहाँ से कट कर दूँगी और अपनी दूसरी मोरी पे इस लेस को लगा लूँगी। तो यहाँ ये मेरा पायजा बनके तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो अब जो भी मेरी इसकी मोरी का नाप है मैं उस नाप से इसकी मोरी का ढाल दे लूँगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल, सिर्फ 1-2 लेस ऐड करके डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। यहाँ मेरी मोरी का निशान जो है 7 इंच की मोरी मुझे तैयार करनी है। आपका जो भी नाप हो आप उस हिसाब से अपनी शलवार का डाल दें। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी डिज़ाइन डाल रहे हैं, जो भी लेस ऐड कर रहे हैं, तो जब आप अपनी मोरी मोड़ते हुए लेकर के आएँ तो उन डिज़ाइन को मिलाते हुए रखें, ताकि वो डिज़ाइन जब पहने तो देखने में अच्छे लगें। कोई भी लेस ऊपर नीचे ना हो, वो फिर देखने में अच्छी नहीं लगती, डिज़ाइन को अच्छा सा लुक नहीं देती फिर वो। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आप जो भी पिंटेक्स डाल रहे हैं या लेस लगा रहे हैं वो मोरी मोड़ते हुए बराबर आनी चाहिए। तो इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन यहाँ बन के तैयार होता है। तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी ये मोरी का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।